हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा और रानी जो थे बड़े प्रेम से अपने राज में रह रहे थे। राजा अपने राज को बड़े कुशल पूर्वक से रख रहे थे और अपना राजधर्म बड़े अच्छे से निभा रहे थे। गुरु भाई बहना, राजा की जो रानी थी वो गर्भवती थी और गर्भवती होने के बाद गुरु भाई बहना, उनके द्वार पे एक ब्राह्मण आए। तो गुरु भाई बहना, ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, यदि आपके पत्नी का औद्र से पुत्र जन्म लेगा तो जिस दिन पुत्र जन्म लेगा उसी दिन आपका उसका सूरत देखते ही मृत्यु हो जाएगा। और यदि आपका पत्नी का औद्र से कन्या जन्म लेगी तो आपका ईंटे का महल सोने का हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि महाराज, यदि पुत्र जन्म लेगा मेरा मृत्यु हो जाएगा, इसका कोई उपाय? तो कहते हैं कि उपाय तो है महाराज, आप अपना राज छोड़ दीजिए और आप अपना संतान को नहीं मुख देखेंगे और नहीं आपका मृत्यु होगा। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा इस बात को रानी से रखे। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपके बिना मेरा जिंदगी है अधूरा। इतना बड़ा राजपाट किस काम का जब आप मेरे जीवन में नहीं रहेंगे तो? गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि हे रानी, यदि हम जीवित रहेंगे तो आपका हाथ का शंखा चूड़ी, मांग का सिंदूर, आपका तन का 16 श्रृंगार चढ़ा रहेगा। और यदि घर पे रहेंगे तो आपका तन का 16 श्रृंगार, मांग का सिंदूर, हाथ का कलाई का शंखा चूड़ी टूट जाएगा, मांग का सिंदूर मिट जाएगा, 16 श्रृंगार उतर जाएगा। आप एक विधवा रानी अभागन कहलाएंगे। कहने लगे कि महाराज, यदि मेरा पुत्र सवाल करेगा तो हम क्या कहेंगे? कहने लगे कि बेटा, उससे यही कहना कि बेटा तेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। ये ठीक है। गुरु भाई बहना, जब रानी का 8वां महीना पूरा हो गया, 9वां महीना चढ़ा, तो राजा अपने राजपाट त्याग कर वन में चले गए। और वन में चले गए गुरु भाई बहना, एक तपस्वी बन के वन में रहने लगे। ना ही किसी राज में गए और न ही कहीं प्रदेश जाकर बिताए, वो वन में तपस्या करने लगे। तपस्या यही करने लगे कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आप जो हैं, आप अंतर्यामी हैं। यदि भूल से भी मेरा पुत्र इस वन में आ जाए तो मैं तपस्या में इसलिए हूं कि मैं भी अनजान और मेरा पुत्र भी अनजान रहेगा, इसलिए दोनों जीवित रहें, मेरा पुत्र का भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं और मेरा भी नहीं। गुरु भाई बहना, यही तपस्या राजा करते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी का औद्र से एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब सुंदर पुत्र पैदा लिया गुरु भाई बहना, तो उनके लीलार पे मणि था, मणि जगमग ज्योति जलता था। और जो दांत था गुरु भाई बहना, 1 साल के बाद या तो 2 साल के बाद उसका जो दांत आया बच्चा को, तो बिजली की तरह झलकता था।
और काले काले बाल, घुंघरेले बाल था। उसका सूरत एक भगवान का था गुरु भाई बहना, बड़ा सुनहरा रूप था। हाथ में उसका गुरु भाई बहना ब्रिजमाला था। बड़ा सुंदर संस्कारी बच्चा जन्म लिया। लेकिन रानी जब बच्चा जन्म लिया तो सोचती है कि आज मेरे पति रहते और मेरे पति मेरे बच्चा को देखते हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते। गुरु भाई बहना बच्चा के जन्म लेने पर रानी नाम उच्चारण करवाई तो ब्राह्मण उसका ज्योतिष नाम रखे शीतल। गुरु भाई बहना उस बच्चा का नाम शीतल रखा गया। उसका माँ और उनके पूरे परिवार शीतल कह के बुलाते थे। गुरु भाई बहना अब शीतल बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। रानी जो थी प्रतिदिन भगवान के भक्ति पूजा करती थी और बच्चा से भी अपना करवाती थी। शीतल खेलने जाने लगा गुरु भाई बहना, और खेलने जाने लगा तो बच्चन के साथ कोई भी खेला खेलता था। कभी कबड्डी खेलता था तो कभी गुल्ली डंडा खेलता था, कभी खिलौने से खेलता था। गुरु भाई बहना उसको लोग ताना देने लगे कि अरे जिसका पिता का नहीं ठिकाना है इतना तेज रहोगे, मुझे तो थकाओगे। अरे जन्म तो लिया है लेकिन अपना पिता का मुख देखा है। गुरु भाई बहना शीतल आता था तो अपने माँ से कहता था, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कौन हैं। शीतल के माता बड़े दुख भरी बातें कहती थी, बेटा तेरे पिताजी मर गए, तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। बच्चों से बोलता था, अरे मेरे पिताजी भगवान के पास हैं, देखो मेरे पिताजी चांद और सूरज जैसे चमक रहे हैं, तारे बन गए हैं। लोग उसे कहता था कि तो तेरे पिताजी मर गए तो तेरा माँ का मांग का सिंदूर किसका नाम का है, मांग में जो सजा रहता है, 16 श्रृंगार किसके नाम से पहनती है, हाथों में चूड़ियां किसके नाम से पहनती है तुम्हारा माँ। गुरु भाई बहना बच्चा नादान होता है, बच्चा का गम नहीं था। शीतल भी एक बच्चा था। शीतल अपने माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ तेरे मांग के सिंदूर कैसा, तेरा हाथ का चूड़ियां कैसा, तेरा 16 श्रृंगार तन के कैसा है, गले का मंगलसूत्र कैसा, पाँव में आरता भरती हो, मोहवर भरती हो, मोहवर कैसा है। गुरु भाई बहना बच्चा का जवाब रानी दे नहीं सकी, फूट फूट के रोने लगी। भगवान के पास जाकर कहने लगी, हे भगवान मैं अपने शीतल को कैसे समझाऊं, मेरा शीतल मेरा बात समझने का तैयार नहीं। गुरु भाई बहना रानी का कलेजा फाटने लगा, किसका मुंह देखती, बच्चा का या पति का। कोई भी पतिव्रता धर्म जो स्त्री है वो कभी नहीं सोचेगी कि मेरा नजरों से मेरा बालक दूर जाए या पति दूर जाए, दोनों को समेट के रखना चाहती है गुरु भाई बहना। तो गुरु भाई बहना शीतल बड़ा जिद्दी करने लगा, लेकिन रानी कुछ नहीं कर पाई। फिर से खेलने गया गुरु भाई बहना तो बच्चा पूछा, लड़कन क्या तुम्हारा माँ जवाब दिया, तो नहीं। अरे तेरा माँ जवाब क्या देगी, तू नाजायज बच्चा है, पता नहीं तेरा माँ को तेरे पिता ने कब छोड़कर चला गया, तूने नाजायज बच्चा जन्म ले लिया है। गुरु भाई बहना शीतल आया घर में और कोप महल में जाकर चादर तान लिया। खेलते कूदत शीतल अलन न घर बाजी, सुत गैलन पलंग सात रंगी जी, ओढ़ियो में लेलन शीतल पैरे चादरिया जी, मुखहु न बोलते न शीतल बोल जी, उठवे में चलला ना माता सुहागिन, सुन शीतल बचन
उठहो का उठहो सीताल करहु भोजनिया जी। उठियो का उठहो सीताल करहु भोजनिया जी। बीत गए लेने से आधे रात जी। माता बहुत दुलार से उठाई, पाँव दबाई, हाथ दबाई, शीतल को प्यार से कहती है कि बेटा उठो, आधा रात हो गया है, तुम क्यों सोया है। लेकिन शीतल मुख से नहीं बोला। गुरुभाई बहना रानी बड़ी महसूस कर रही थी कि मैं क्या इसे जवाब दूं। गुरुभाई बहना सवेरा उठा, बोला कि माँ यदि तू नहीं बताएगी तो हम अपना गर्दन काट लेंगे और नहीं तो इस घर को छोड़कर हम चले जाएंगे। गुरुभाई बहना शीतल के पास रानी बैठी रही, लेकिन रानी जो थी, रानी सोचती रही कि मैं इसका क्या जवाब दूं। यदि बता भी देंगे तो ये मानेगा नहीं। गुरुभाई बहना शीतल बहुत जिद किया। रानी बेचारी आधी आधी बात करके बताई, लेकिन शीतल रानी का बात नहीं समझा। गुरुभाई बहना शीतल बोला, माँ तू भी भूखी हो, मैं भी भूखा हूं। यदि सत के भोजन बनाएगी माँ तो हम भोजन कर लेंगे, और यदि तू सत के भोजन नहीं बनाएगी माँ तो तेरा भोजन हम नहीं करेंगे। गुरुभाई बहना जो रानी थी, एक हाथ के कंगन का चूल्हा बनाई और एक हाथ का कंगन का हड़िया, और कहती है कि हे सत के कंगन मेरा तू चूल्हा बन जाओ, और हे कंगन सत का मेरा हड़िया बन जाओ, और हे सत के भगवान सोरही गाय के दूध और बासमती चावल मुझे भेज दीजिए भगवान, उसे खीर बनाकर अपना भूखे बेटा को खिलाएंगे। गुरुभाई बहना भगवान जो थे उसका सती नारी, सती रानी थी, सती सावित्री की तरह वो सत्य से चल रही थी। गुरुभाई बहना उसका एक हाथ का कंगन का हड़िया, एक हाथ का कंगन का चूल्हा, सोरही गाय का दूध और बासमती चावल आ गया। रानी खीर चढ़ा दी। जब रानी भोजन बनाने लगी गुरुभाई बहना आंगन में, तब तक शीतल दूसरे द्वार से निकल गया। शीतल दूसरे द्वार से निकल गया गुरुभाई बहना, और शीतल रात जाने लगा। जब इसका सत का भोजन बना गुरुभाई बहना और भोजन होने वाला था, तो देखती है कि अरे घर जाते हैं शीतल के पास कि भोजन हो गया है, अब तू नहा धोकर तैयार हो जा। गुरुभाई बहना दिन हो चुका था, रात्रि में शीतल भोजन नहीं किया, और जब सुबह हुआ तो सुबह माँ से ऐसा जवाब किया। शीतल निकल गया गुरुभाई बहना। माँ जो थी, माँ सत का कंगन जो था चूल्हा बना हुआ और सत का कंगन का हड़िया वो उसी तरह चढ़ा रह गया। गुरुभाई बहना और शीतल निकल गया तो माँ देखी कि मेरा शीतल घर नहीं है, तो इस हड़िया से कहता, सत के कंगनमा होए तू नहीं टूटी हो, सतवे में चूल्हा बनल रही है जी। सत के कंगनमा के हड़िया न फूटी है जी, सतवे के हड़िया चढ़ल रही है जी। सतवे के सोरही गैया दूधवा तू हाहू जी, खिरिया ना तो गालई है जी। हम हूँ जे जाहिए शीतल के खोज, मोर शीतल रोसल चलाल जा है जी। गुरुभाई बहना रानी जो थी, रानी बेचारी चूल्हा को कह दी कि देखो तू टूटना नहीं, हड़िया को भी बोल दी और खीर को भी बोल दी, और रानी चल गई। गुरुभाई बहना आगे आगे शीतल चल जा रहा था और पीछे से बेचारी रानी
चलते 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 गुरु भाई बहना बहुत दूर चले गए। तो रास्ते में गौ चराने वाला गौ गोरखिया मिला। तो उससे बेचारी रानी कहती है, गैया चरवत तुही गैया गोरखिया जी, यही बाटे शीतल रूसल जा है जी। कैसन सूरतिया माता कैसन उनकर चलिया जी, कौन किस्म है बेहबार जी। गुरु भाई बहना उसकी माता कहती है, सुंदर सूरतिया बेटा मिठे उनकर चलिया जी, नीक है बेहबार जी। लीलरा पर शोभे उनकर जगमग मनिया जी, गैया चरवत तुही गैया गोरखिया हो, यही बाटे शीतल मोरा जा है जी। कैसे शीतल सूरतिया माता कैसन में है, कैसन है बेहबार जी। लीलरा पर शोभे उनकर जगमग मनिया, दतवा झलक बिजुरी समान जी। हथवा में शोभे उनकर ब्रेज के माला, पैरवा में चंदन खड़ा जी। शीतल सूरतिया माता कबहू ना देख लीजी, कैसे के शीतल पहचानव जी। गुरु भाई बहना गाय गोरखिया कहता है कि हे माता, शीतल का सूरत को भी देखवे नहीं किए हैं, तो कैसे हम शीतल को पहचानेंगे माँ, नहीं देखे। बेचारी आगे बढ़ी गुरु भाई बहना उसी रास्ते से। जब उसी रास्ते से आगे बढ़ी तो भैंस चराता हुआ मिला, तो उससे भी बेचारी माता पूछी, तो माता नहीं बता पाया। गुरु भाई बहना आगे चलते चलते एक नदी मिली। तो नदी का धारा जो था गुरु भाई बहना पूरा उमड़ रहा था। जब उमड़ रहा था तो गुरु भाई बहना ये शीतल की माँ जो बेचारी रानी है वो कहती है, हाथ तोरा जोड़ियो गंगा गोड़ तोरा परियो, सुन ले हो मिनती हमार जी। छन भर खातिर गंगा धर बिल माँ बहु, हमहू होई वही पार जी। यही बाटे गंगा मोरा शीतल रूसल जा है, हमरा के देहु बतलाई जी। गुरु भाई बहना गंगा माता कहती है, तो हारो शीतल रानी गेलो मधुबन मधुबन गेलो छिपाई जी। गुरु भाई बहना गंगा माता बोले कि तुम्हारा जो शीतल है वो मधुबन में गया है, जाओ मधुबन में खोज लो। गुरु भाई बहना बेचारी मधुबन में खोजने लगी। खोजते 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 गुरु भाई बहना जिस जगह पे उसका पति का स्थान था, आश्रम था, उसी आश्रम पे शीतल भी पहुंच गया। और शीतल बैठ के और उसी अपने पिता से ही बात कर रहा है, एक तपस्वी समझ के कह रहा है कि हे तपस्वी बाबा, शीतल तो माँ को अपने नहीं देखा था कि मेरा माँ भी आ रही है। हे तपस्वी बाबा, मुझे आप इसी स्थान पे रख लीजिए, हम आपके पास आपको चरण दबाएंगे, सेवा करेंगे और आपके भोजन बनाएंगे और हम आपके शरण में रहेंगे, आप मुझे रख लीजिए। गुरु भाई बहना शीतल के जो पिता हैं शीतल से बात कर रहे हैं कि हे पुत्र,
एक तो दुख के मारे हम निकल गए हैं अपने राज त्याग कर, अपना सारी संपत्ति को त्याग कर, पत्नी को त्याग कर। गर्भवती स्त्री मेरा पत्नी थी और मैं सिर्फ 16 वर्ष के उम्र में अपना सारा संपत्ति राजपाट को त्याग कर और घर से निकल गया हूं बेटा। ऐसा काम मत करो बेटा, जाओ तू अपना घर जाओ, तेरे माता पिता राह देख रहे होंगे तुम्हारा। गुरु भाई बहना जो शीतल है वो कहता है कि नहीं बाबा, हे तपस्वी बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन आप मुझे अपना शरण में जगह दे दें, हम आपके पास रह जाएंगे। गुरु भाई बहना जो शीतल के पिता थे उनका तो 12 वर्ष निकले हो गया था, बड़े बड़े दाढ़ी और बड़े बड़े मूछे, बड़े बड़े नाखून। गुरु भाई बहना बड़े लंबे लंबे बाल हो गए थे। एक तपस्वी बन के वन में बेचारा अपना बिता रहे थे। गुरु भाई बहना पत्ते का वस्त्र बनाकर अपना शरीर में धारण कर रहे थे, अपना सिर्फ पचिष्टा को छुपा रहे थे, सारी तन जो था बेवस्त्र था। गुरु भाई बहना तपस्वी जो वन में रहते हैं उसी प्रकार रहते हैं। गुरु भाई बहना उनका तो भोजन जो था सिर्फ वन का फल था। अब उनका कुटिया के पास शीतल बातें कर रहा था और बेचारी रानी भी उसी जगह पे चली गई। जब उसी जगह पे गई गुरु भाई बहना तो अपना पति का चेहरा देखकर कहती है कि ये तो मेरे पति हैं। उनका जाके शरण में जाके पांव छुई, उनका शरण में गिरकर और कहती है कि हे पतिनाथ, आप मेरा शीतल का जवाब दे दीजिए कि मेरा पति कौन है। मेरा शीतल जो है मेरा जवाब के लिए रूस कर घर से निकल गया है। मेरा शीतल प्रतिदिन आपके बारे में पूछता है, मैं क्या बताऊं शीतल का। अब जो भी होना होगा वही होगा, अब हम इस बात को छुपा नहीं सकते हैं। राजा जो थे गुरु भाई बहना एक तपस्वी बन के रह रहे थे, वो तो चौंक गए, सौंक गए कि मेरा ही शीतल मुझसे मिलने आ गया, अब मैं क्या करूं। हे भगवान मुझे क्षमा करना, अपना प्राण बचाने के लिए मैं वन में आ गया, लेकिन वन में भी मेरा पुत्र आ गया, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। गुरु भाई बहना शीतल तो ये बात सुनकर कहता है, माँ मेरे पिताजी ये हैं। बोले हाँ बेटा तुम्हारा पिताजी हैं। पूछने लगा शीतल, पिताजी आप एक तपस्वी बन के क्यों रह रहे हैं, क्या मेरा माता आपको देखना पसंद नहीं करती थी या प्रजा लोग सताते थे, किस कारण से। गुरु भाई बहना जो रानी थी शीतल की माँ और शीतल के पिता सारी बातें कह सुनाए। शीतल अपने माँ के सीने से लग गया और गलती का प्रायश्चित किया और बोला, माँ तेरे दुख और दर्द को मैं समझ नहीं सका माँ, मैं तुझे बार बार हट किया, मैं बार बार तुझसे सवाल पर सवाल करते रहा माँ, लेकिन तू अपना हर बात को, हर कष्ट को अपने सीने से चुहा कर रखी माँ और छुपा कर रखी। माँ मुझे क्षमा कर दो। गुरु भाई बहना रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, अब आप 12 वर्ष मुझसे दूर होकर रहे, अब दूर हम नहीं रह सकते हैं, जो होना होगा देखा जाएगा। आप मेरे साथ राज में चलिए, मेरे राजमहल चलिए। आपका बार बार राज पुकार रहा है, राजमहल पुकार रहा है, आपके बिना राजमहल सूना है, मैं रानी नहीं हूं। गुरु भाई बहना राजा जो थे ये शीतल क्या किया कि अपना जो पगड़ी था, अपना पगड़ी पिता के तन में लपेट दिया। पिता के तन में लपेट के गुरु भाई बहना और अपने पिता को हाथ पकड़ के आगे आगे उसके पिता, उसके पीछे शीतल अंगुली धरे और उसके पीछे उसकी माँ। गुरु भाई बहना जब लौट
फटने लगी तो फिर से गंगा उमड़ गई और गंगा उमड़ के धारा बहने लगी। तोरो चढ़ हाथ तोरा जोड़ियो गंगा गोड़ तोरा परियो सुन ले हो मिनती हमार जी। तोरो चढ़े वो गंगा इयरी से पियरी और चढ़े वो सोल सिंगार जी। छन भर खातिर गंगा धर बिलमबहु हमहु जयबै वही पार जी। बारही बरिस पर पति मोरा मिललन हमहु जयबै वही पार जी। गुरु भाई बहना आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक नाग और एक नागिन रास्ता टेक ली। एक नाग एक नागिन रास्ता टेक ली गुरु भाई बहना शीतल से दर्शन के लिए। शीतल के दर्शन के लिए ही गंगा भी उमड़ा था और इनका चरण छूने के लिए शीतल के दर्शन के लिए नाग नागिन। शीतल के माँ कहती है हाथ तोरा के देवो नागा दूधवा से लावा हमरो के रहिया छोड़ी देहु जी। बारही बारिस पर पति मोरा मिललन उनका ले जाइवे अपन राज जी। गुरु भाई बहना जो नाग और नागिन था दोनों शीतल के पांव छुआ और शीतल जो थे शीतल आगे बढ़ गए। गुरु भाई बहना जब रानी घर गई तो वहां के लोग सारी लोग जो राजा को पहचानते थे जानते थे राजा से मिलने आए, राजा को देखने आए। राजा के सच किसी को नहीं पता था। राजा के रूप राजमहल जाने पर राजा का वस्त्र धारण किए और राजा के वस्त्र धारण करके फिर से राज सिंहासन पर बैठे। रानी जो थी गुरु भाई बहना शीतल की माँ यज्ञ करवाई, बहुत बड़ा यज्ञ करवाई और यज्ञ करा के और गंगा माता का पूजा की, नाग नागिन का पूजा की, कुल देवता का पूजा की, सभी देवता का पूजा की, कन्याकुमारी का भोजन करवाई और सबको दान दी। गुरु भाई बहना 12 वर्ष एक तपस्वी बन के और राजा होकर भी 12 वर्ष तपस्वी बने एक साधु महात्मा के कहने पर। लेकिन गुरु भाई बहना ये बात नहीं है कि गलत ही साधु महात्मा बोलते हैं। उनका गला इसलिए कटा कि 12 वर्ष पत्नी से और पुत्र से जुदा होकर रहे। तो गुरु भाई बहना भगवान जो हैं किसी को ना किसी को सहारा भेजते हैं। जब राजा का हर गरा कट गया, शीतल से मिलने का समय आ गया। राजा खुद शीतल से मिल लिए गुरु भाई बहना और शीतल लेकर आ गया अपने पिता को अपने राजमहल। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और गुरु भाई बहना मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। रीता संगीत जगत। हर हर महादेव, घर घर महादेव।